फेंसिंग का काम हो रहा है वो तस्वीर आप देखिए। ये आप फेंसिंग देख पा रहे हैं, नया फेंसिंग है ये जो सेक्टर है वो हो गया है सील, और उसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिल रहा है कहां पर? बांग्लादेश में। अब मुझे पाकिस्तान पे एतबार नहीं है। कोबरा वायर की क्या खासियत है कि उसके अंदर बिजली दौड़ती है, ठीक है। जहां पे सीमा सुरक्षा बल रहती है बॉर्डर पे, ये जो वायर है ना, ये जब बनेगा इसके अंदर बिजली दौड़ती है। तो अगली बार आपका मन चाहे कि आप पोल वोल्ट खेलें जैसे ओलंपिक्स में होता है, या आपको ऐसा लगे कि नहीं साहब अब तो मुझे तार काट के अंदर आना है भारत के। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता में बीजेपी को आने का मौका मिल गया। ये देखकर बांग्लादेश में बैठे कट्टरवादी इस्लामिक संगठन बौखला गए हैं, क्योंकि अब इस तरह से फेंसिंग पूरे सीमा पर करने की बात है और जो काम चल भी रहा है। जहां पर अभी हम मौजूद है पश्चिम, महंगा हो गया, लेवी बहुत लगा दी है हुकूमत ने, जो है ना वो पैसे कमा रहे हैं टैक्स लगा लगा के। इस पे भी जरा कमेंट करें। उसके अंदर 440 वोल्ट का करंट दौड़ता है, एंड दे हैव ह्यूज जनरेटर्स इन केस ऑफ रेन्स और समथिंग व्हेन द पावर ट्रिप्स। बीएसएफ हैज गॉट मैसिव जनरेटर्स। ये इलेक्ट्रिफाइड डिफेंस बन रहा है और ये बनना चाहिए, और मैं इसके सपोर्ट में खड़ा हूं। ये कह रहा है कि हम बांग्लादेशी जो है, हमको कोई कांटेदार तार नहीं रोक सकता। मतलब उनका ये कहना है कि उनका ये जन्मसिद्ध अधिकार ने कहा है जी कि हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान की बिल्डिंगों की बेसमेंट से हो रहा है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वैसे। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग के दरवाजे बंद ना करें। नहीं चीमा साहब, ये दरअसल जरा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कुछ दिनों से इंडिया के अंदर इस चीज को हाईलाइट किया गया कि ट्रैक 2 होता है। ट्रैक 2 में हमारे साबिक जनरल, पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट्स मिलते हैं। मुझे इस चीज का पता है, मैं बहुत सारे पाकिस्तानियों को जानता हूं जो इंडियन लीडरशिप से जाकर मिलते हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो इंडिया के अंदर चेंजिंग आ रही है कि जनरल सेक्रेटरी आरएसएस जो कि बीजेपी को कंट्रोल करती है, उनका आइडियोलॉग है, सारा कुछ है। आपको क्या लगता है ये माहौल बनाया जा रहा है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, डिफरेंट स्टेक होल्डर मीडिया पे बात कर रहे हैं, कोई माहौल बनता नजर आ रहा है आपको? नहीं टू लेट। मैं सब दो चीजें मैं गुजारिश कर रहा हूं। मैंने बीजेपी को बड़ा मैंने हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की है। ये बड़ी सिविलाइज पार्टी थी चीमा साहब। वाजपेयी जो थे वो इनसे थे, अडानी साहब थे, बड़े बड़े कदावर लोग बीजेपी के मेंबर थे। बल्कि आज आपको एक अर्ज करना चाहूंगा, बीजेपी वाले टिकट नहीं देते थे अगर किसी का क्रिमिनल रैकेट होता था। दिस इज हाउ द बीजेपी। आज उसको टिकट नहीं दिया जाता जिसके ऊपर 5-6 पर्चे ना हो, डेढ़ा गुंडा ना हो। दिस इज अ चेंज। और दूसरी एक मेरी बात है, मैं आल ऐलान इस बात कहता हूं, आज भारत के अंदर बसते मुसलमानों से नफरत है और वहां पे कोई फेंस नहीं है। अब लोग तो आएंगे। अब बीएसएफ जितनों को रोक सकती है बीएसएफ रोक लेती है, जब नहीं रोक पाती तो नहीं रोक पाती। वहां से कैटल स्मगलिंग होती है, ह्यूमन स्मगलिंग होती है, घुसपैठिए आते हैं, ड्रग्स आते हैं, ये दुनिया भर की चीजें वहां से आती हैं। जब ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, जैसा कि बोल दिया शुभेंदु अधिकारी जी ने कि ठीक है हम ये जमीन दे देंगे, एक आदेश तो पास करना है, कर दिया ना आदेश पास। अब मैं आपसे एक बात यह पूछता हूं कि 10 साल पहले आदेश क्यों नहीं पास हुआ? ये 15 साल पहले आदेश क्यों नहीं पास हुआ? ये 20 साल पहले आदेश क्यों नहीं पास हुआ? हर रोज इन गैप से कई 100 बांग्लादेशी भारत के अंदर घुसते हैं और इनको रोकने के लिए फेंस जरूरी है। क्या फेंस 100% 100% आप कह सकते हैं कि साहब आपने फेंस बना दिया तो 100% घुसपैठिए रुक जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो फेंस अमेरिका बनाए, वो चाइना बनाए, भैया नहीं रुक सकता तो नहीं रुक सकता, कहानी खत्म। लेकिन बहुत हद तक आप रोक सकते हैं, आप 90-95% रोक सकते हैं। 90 to 95% आप रोक देंगे। फिर कोई सुरंग खोद के आएगा, कोई ऐसे आएगा वैसे आएगा, फिर आपको अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। यहां पे घुसपैठिए आ रहे थे, बीएसएफ ने ठोक दिया, ठीक है, और देर आए दुरुस्त है, बीएसएफ ने ठोक दिया। अब जब बीएसएफ ने ठोका तो वहां पे बांग्लादेश में बहुत बुरा लगा लोगों को कि यार ऐसा क्यों कर दिया भाई, क्यों? एक बात बताओ, मेले में आ रहे हो, मौसी का घर है, क्या है ये? जब मन चाहे मुंह उठा के आ जाते हैं। अच्छा, फिर बुरा भी लगता है इनको। अब ये देखिए साहब, स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, ये मेरे सामने कागज पड़ा हुआ है, ये कागज में देखिए,
पीएम तारिक रहमान के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हैं हुमायूं कबीर। उनका यह कहना है कि बांग्लादेश कैन नॉट बी इंटिमिडेटेड विद बार्ड वायर। एक बार्ब्ड वायर से आप बांग्लादेश को इंटिमिडेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मुझे Bangladesh wants to see whether Adhikari government is following election rhetoric and governance. People of Bangladesh are not afraid of. आपका क्या मतलब है? बांग्लादेश के लोग तार से नहीं डरते, या फिर तार लांगोगे तुम लोग? मुझे हुमायूं कबीर को एक बात नहीं समझ में आ रही। ये एडवाइजर हैं, फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हैं ये प्राइम मिनिस्टर को। हम लोग यही तो चाहते हैं कि आप हमारे देश में ना आए। आपको इसका भी बुरा कैसे लग सकता है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। ये बांग्लादेशियों को क्या हो गया? What's wrong with you guys? All we are saying is that if you want to come into India, there is a process. How will you feel if millions of Indians entered? Okay, we are not going to do that. We have never done it. But how do you feel if millions of people from Myanmar came inside Bangladesh? आपको कैसा लगेगा? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही। आई एम सो शॉक्ड। ये हुमायूं कबीर और बांग्लादेश के कई सारे लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम आपके तार से नहीं डरते। आपको डरने के लिए किसने बोला? दिस जस्ट टू कीप यू आउट। दिस इज सिंपली टू कीप यू आउट। हम नहीं चाहते। सेक्टर है वो हो गया है सीरिया, और उसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिल रहा है कहाँ पर? बांग्लादेश में। यहाँ तक कि बांग्लादेश में फॉरेन मिनिस्ट्री का जो एडवाइज़र है, तो मजे की बात है कि उसका नाम भी हुमायूं कबीर है। और वो हुमायूं कबीर कह रहा है कि हम बांग्लादेशी जो है, हमको कोई कांटेदार तार नहीं रोक सकता। मतलब उनका ये कहना है कि उनका ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो भारत में घुसे, भारत में घुस के और अपने अपने वहाँ पर हिसाब किताब करें, पैसा भी कमाए, और पैसा कमाने के साथ साथ भारत का इस्लामीकरण भी करें। वास्तव में ये प्रोजेक्ट जो है अब ये रोक दिया गया है। अब ये रोकने के बाद इसको पीछे हटाने का काम जो है वो हेमंत विश्व शर्मा जी तो पहले से ही कर रहे हैं, और अब जो है शुभेंदु अधिकारी भी इसमें लग रहे हैं। आपको पता है, मैंने कल आपको बताया था कि रेड रोड पे नमाज बंद। अच्छा चलिए, रेड रोड पे नमाज बंद है तब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताना मैं भूल गया था आपको, बल्कि वो बाद में मेरे ध्यान में आई, और वो ये है कि यहाँ पर भी लाउड स्पीकर वाला नियम लागू हो गया है जो उत्तर प्रदेश में है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में नियम जो भी वो आपका पोल्यूशन कंट्रोल ऑर्डर जो है वो एक राष्ट्रीय लेजिस्लेशन है, नेशनल लेजिस्लेशन है। वो कोई ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लिए अलग से बनाया गया है। ये बात अलग है कि उसका इफेक्टिव इन्फोर्समेंट जो है वो उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है अभी तक। और वहाँ पर यह है कि आप लाउड स्पीकर भले लगाएं, लेकिन लाउड स्पीकर की जो लिमिट है वो 65 डेसिबल दिन में वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। और 65 डेसिबल जो है वो मैं आपको बताऊँ वो कितनी होती है, जितना मैं इस समय बोल रहा हूँ ना,